हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे मौसम में ठंडी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। प्रेग्नेंट महिला को भी ऐसी ही एक ठंडी चीज़ जिसे दही कहते हैं, इसे खाने की इच्छा गर्मी में होती है। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप रायता बना लें, चाहे छाछ के फॉर्म में पिएं, या फिर आप दही को वैसे ही खाते हैं या लस्सी पीते हैं। दही का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हर किचन में किया जाता है। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो किसी भी चीज़ को खाने पीने से पहले उसके बारे में पूरी अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ आप ले रही हैं खाने पीने में उसका न्यूट्रिशन या फिर उसकी जानकारी होने से फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ आप उतनी ही मात्रा में खाएंगे जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेग्नेंट महिला को दही का सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि आप दही का सेवन हो सकता है कई घरों में डेली करा जाता है, जैसे रायते वगैरह के फॉर्म में, जैसा मैंने बताया। तो तरह तरह की चीज़ों में दही का इस्तेमाल गर्मी में होता ही है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए ठंडा होता है, ठंडे तासीर का होता है, पेट में ठंडक बनाए रखता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि दही के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो गर्भवती महिला या फिर उसके बच्चे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दही जो होता है वो दूध से बनाए जाते हैं और दही और दूध दोनों में ही कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो यदि दूध से बनी हुई आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, अगर वो मीठी नहीं होती हैं, तो उसमें कैल्शियम बहुत अच्छे से पाया जाता है। और कैल्शियम खाने से फ़ायदा क्या होता है, तो प्रेग्नेंट महिला की हड्डियों की मजबूती या फिर गर्भ में पल रहे हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ता चला जाता है महिलाओं को बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द शुरू होते हैं, कमर दर्द की शिकायत होती है। अगर आप प्रॉपर कैल्शियम लेती हैं, कंज्यूम करती हैं, तो इन दर्द में राहत मिलती है और साथ ही गर्भ में पल रहे नन्हे से बच्चे के हड्डी के मजबूती के लिए ये बहुत सहायक होता है। इसीलिए आपको दही का सेवन पर डे करना चाहिए। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि दही के अंदर बहुत सारे ऐसे गुड बैक्टीरिया पाई जाते हैं जिसके वजह से आपके गट हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी पेट संबंधित समस्याएं, जो कि प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत आम बात है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन जब फ्लैक्चुएट करते हैं तब आपको पेट में गड़बड़ी होती है। कई बार बहुत गैस बनने लगता है, कई बार खाना ठीक से नहीं पचता है, अपच की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं आपके पेट से संबंधित समस्याएं वो ठीक होगी अगर आप दही का सेवन करती हैं। तो दही का सेवन आपको प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। दही के अंदर कई सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B12, विटामिन 6 पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरेट, फोलेट और भी कई सारे ऐसे अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए और नन्हे से पल रहे आपके गर्भ में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। बार बार आप किसी भी बीमारी के चपेट में नहीं आएंगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। दही के अंदर पोटेशियम पाया जाता है और ये पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद समय समय पे आपकी बीपी जो है हाई लो चलती रहती है और ये कई सारी महिलाओं के लिए काफ़ी परेशानी भरा पल होता है। लेकिन अगर आपको बीपी कंट्रोल में रखना है तो दही का सेवन आप पर्याप्त मात्रा में करें। नेक्स्ट फायदा होता है कि कई बार प्रेग्नेंट महिला की मूड स्विंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका कभी मूड खराब होता है, कभी मूड अच्छा होता है, और ये भी जनरली प्रेगनेंसी के फ्लैक्चुएट होते हुए हार्मोन्स के कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हार्मोन्स जैसे जैसे बढ़ते हैं प्रेग्नेंट महिला के प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले, वैसे वैसे महिला के मूड में भी परिवर्तन देखा जाता है। इस वजह से कई बार प्रेग्नेंट महिला बिना मतलब के भी दुखी हो सकती है, बिना मतलब के भी खुश हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसके घर वालों को प्रेग्नेंट महिला के मूड का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वो दुखी है तो आपको उन्हें ज़रूर आसपास रहकर खुश रखना है, और अगर वो खुश हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये वो अपने इच्छा से नहीं करती हैं, वो उनके अंदर जो उत्पन्न हो रहे हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से होता है। तो ये एक ऐसा फेज़ होता है जो कि प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट महिला को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर मेंटली देखा जाए तो उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा प्रेगनेंसी में जो व्यवहार प्रेग्नेंट महिला के साथ होता है वो पूरी जीवन तक याद रखती हैं। इसीलिए हर प्रेग्नेंट महिला की केयर करना उनके घर वालों की भी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दही का सेवन जो है आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम को ठीक रखता है, इसलिए आप पर डे दही का सेवन करें। इससे आपके स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी सी स्किन, त्वचा ग्लोइंग करती हुई दिखाई देने लगेगी, क्योंकि दही के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो सकती है। इसलिए दही का सेवन आपको पर डे करना ही चाहिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, सीने में जलन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ठंडे तासीर का होता है, इसलिए आपको ये फ़ायदा पहुंचाता है, यानी ठंडा रखता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को। दही का सेवन पर डे आपको 1 कटोरी करना है। दही का सेवन रात में करने से आपको बचना चाहिए। दही का सेवन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये अनपास्चराइज्ड मिल्क से बना हुआ नहीं होना चाहिए। और यदि आपको दही खाने से किसी प्रकार की एलर्जी होती है, क्योंकि देखिए हर बॉडी एक जैसा नहीं है, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले से ही दही से एलर्जी होती है, तो वैसी महिलाएं जो हैं दही को अवॉइड कर सकती हैं या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकती हैं। तो दही के बहुत फ़ायदे होते हैं, गर्मी हो या फिर कोई भी मौसम हो, दही खाने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बस इसे एक सीमित मात्रा में खाएं और रात को खाने से बचें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जान लिया कि दही खाने से आपको प्रेगनेंसी में कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगली मुलाकात नए वीडियो के साथ होगी। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद।